हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उनका करियर लेते हैं और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और क्लेम करने के लिए हर हर महादेव, थैंक यूनिवर्स या कोई एंजल नंबर आप लिख सकते हैं, जिससे आपसे ये एनर्जी तो 100% रेजोनेट होगी, बट ये कंफर्म नहीं रहेगा इस ईयर में होगी कि नहीं होगी, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, आप जैसे एनर्जी को क्लेम करते जाएंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, वैसे ही ये एनर्जी आपकी लाइफ में इंक्लूड होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले मैं करियर लेती हूँ। ओके, ठीक है। आप पहले तो अपने करियर में बहुत अच्छा बैलेंस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। एंड आप कोई साइड बिजनेस मुझे खोलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई साइड बिजनेस आप सोचेंगे कि ओपन कर लें, ये भी जॉब भी कर रहे हो तो एक साथ साइड में बिजनेस भी स्टार्ट कर दो, जिससे आपको और फाइनेंस से आप अपने आप को ग्रोथ मतलब देख पाएँ ग्रोथ में। एंड बट क्या है, सब चीज़ में ना आप सब बैलेंस तो बहुत अच्छा कर लेंगे एंड पूरा अपना 100% भी देंगे, बट इस चीज़ में ना आप अपना इंजॉयमेंट भूल जाएंगे। आप अपने साथ में जो समय बिताना है, हल्का सा हंसी वाला फन वाला, वो समय आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि वो समय आप दे रहे हैं दूसरे वाले अपने वर्क को। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वर्क मत कीजिए, दो चीज़ों को एक साथ हैंडल मत कीजिए, बट कीजिए अपना थोड़ा सा फन टाइम भी निकालिए, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा फ्रेश हो और अपना दोनों जगह और अच्छा बेटर आप परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, क्योंकि 2026 में मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा मौके दिख रहे हैं ग्रोथ के, काफ़ी ज़्यादा। बट आप बीच बीच में क्या थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, क्योंकि स्टक कब होंगे ना आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बंधे महसूस करेंगे एंड आपको कोई आइडियाज़ नहीं आएगा। आपका डिसीजन आपको बहुत गलत लगेगा एंड आपको लगेगा कि कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही अपनी फाइट में सिर्फ आप ही, हाँ, आपको लगेगा कि आपके साथ ही पूरा गलत तो सब कुछ होता है। एंड मतलब कुल मिला के आप लाचार बनने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने काम करने को तरीक़ों को बदलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और आप इस टाइम लाचार नहीं होंगे। ये आपकी ही बनाई गई हुई स्टोरी है, जिसमें आप फंस जाएंगे एंड उसमें ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लाचार हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर मतलब जो भी आप क्रिएट करेंगे ना, अपने आप से करेंगे, किसी और के द्वारा क्रिएट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये थोड़ा सा जो इल्यूज़न वाला टाइम है ना आपका, ये जनवरी से मार्च के बीच में आ सकता है कि ये जो इल्यूज़न वाला टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जैसा आपने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी करेंगे आप, ठीक है, और बहुत सारे आपको ग्रो करने के मौके भी आएंगे और आप उन्हें सबको हैंडल भी अच्छे से करेंगे, बहुत मन लगाकर। मतलब आपको लगे कि कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सन का साल है तो सबके लिए अधिकतर ही अच्छा है। एंड करियर को लेके तो सबके लिए ही अच्छा है, बट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पर कुछ टाइम पे आपको उससे डिमांड होने लगी कि आप जो कर रहे हैं काम, वो आप उसमें चेंजमेंट लाइए। आप वो चेंजमेंट लाएंगे नहीं हैं, एंड दूसरा बचने की कोशिश करेंगे, ये डिसीजन लेने से बचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को लाचार दिखाएंगे, बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। तो चेंजेस ये थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, बट आपको लगे कि नहीं, हमने तो इतनी साल इसी थीम से ही वर्क किया है, तो मुझे मालूम है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता। बट न्यू जनरेशन है और काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, आपको कम वर्क में ज़्यादा प्रॉफिट इस टाइम मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन है, मतलब कि ऐसी टेक्निकें हैं काम करने की, तो आपको बोला जा रहा है आपको उन टेक्निकों में बिलीव नहीं है, आपको अपने पुराने सिस्टम ही से बिलीव है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने काम में काम करने के तरीक़ों को थोड़ा सा बदलने की डिमांड है। आप ये जो सिचुएशन ये लाचार वाली फील करेंगे, ये जनवरी से मार्च के बीच है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद थोड़ा सा आप ना जो आप इमोशनली ड्रेन हुए थे इस वजह से होंगे, तो आप अपने आप को फिर देखेंगे कि आपने कितना क्या खोया है, एंड आप जो खो गया है, जिससे आपको जो लॉस हो गया इस सिचुएशन में फंसने की वजह से, तो आप उसी लॉस ही को लेके बैठे रहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पास अभी जितना बचा है उसी से स्टार्टिंग की जाए, उसी से और ज़्यादा वर्क किया जाए, और फिर से मतलब कि पूरा तैयारी अपना बेस्ट देने की बात की जाए। वो आप कुछ भी नहीं देखेंगे कि जितना बचा उतना ही खुशी आप सोच लें, मतलब कि आप जितना लॉस हो चुका है और जितना बचा है प्रॉफिट, आप उसी को ही
बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पर जो लॉस हो चुका है वही देखेंगे, एंड ये फिर देखेंगे कि किसने क्या सपोर्ट किया है। आप इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीक हो जाएंगे और हर चीज़ निगेटिव थॉट में सोचने लगेंगे। अब आपको लगेगा कि अब आपके मतलब इस सिचुएशन के बाद अब आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करेंगे। बट यहाँ पर कहा जा रहा है अप्रैल के बाद ना, एंड अप्रैल के बाद आपकी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा मुझे जो मनी से रिलेटेड है, अर्निंग है मनी में, वो छलांग लगाते हुए दिख रही है। मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है। ये आएगा, थोड़ा सम टाइम के लिए आएगा, और आपके ऊपर है ये कि आप इससे अपनी लाइफ से कितनी जल्दी इस एनर्जी को हटाते हैं। ठीक है। आप एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप फिर प्रॉपर अपना ना बहुत अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद अप्रैल एंड जुलाई में है, अप्रैल जुलाई में आप अपना बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू का काम करेंगे। और फिर इसको जो आपने वर्क किया है उसे अच्छे से देखेंगे कि आपसे कुछ छूट तो नहीं गया है, एंड आपसे कुछ इस बार मिस्टेक तो नहीं होगी, आप इसमें और ज़्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं, वो पूरी अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। जिसके थ्रू फिर आप एनालाइज करेंगे अपने जो आपने वर्क किया है कि इस बार मैंने कैसे किया, इस बार मैंने और ज़्यादा बेटर किया है कि नहीं, और जो आपने किया है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं करियर से रिलेटेड। ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि आपने इस बार 100% दिया है और बहुत अच्छी तरीके से दिया है, बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू दिया है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है। हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और सैलरी मतलब कि थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, एंड साइड इनकम भी बढ़ेगी, आपका बिजनेस का में बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड मुझे ट्रेडिंग से ज़्यादा रिलेटेड दिख रही है। अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। अगर मतलब कुल मिला के आपके पास मनी आएगी, वो चाहे प्रॉफिट के रूप में आए या फिर आपका प्रमोशन के रूप में आए, ज़्यादा आप थोड़ा सा अर्निंग की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड और भी मैं कार्ड थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। चलो, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप किसी की अपनी गलतियों की वजह से, आप अपनी लापरवाही की वजह से, क्योंकि अर्निंग आपके बढ़ने वाले बढ़ जाएगी जुलाई तक। ठीक है, जुलाई तक की ये एनर्जी है, जुलाई के बाद की एनर्जी ये है, क्योंकि आप बिल्कुल निस्फिकर हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में ना आप कोई ऐसा गलत कदम उठा लेंगे या फिर कोई ऐसी लापरवाह करेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लॉस से मतलब कि डील करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जो आपके लायक नहीं है। आई मीन आपको गलत सलाह दे सकते हैं या फिर निगेटिव थॉट में भेज सकते हैं, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, उन्हें मालूम भी है बट वो हमें एडवाइस देंगे या इवन नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि आपके नज़र लगा सकते हैं। एंड आप जो भी कीजिएगा ना, पर थोड़ी सी जुलाई के बाद थोड़ा सा इतना खुश मत हो जाइए कि सब में लापरवाह करें। ठीक है। और सेकंड थिंग, आप ऐसे अपनी जो भी आप जुलाई के बाद अपनी प्लानिंग बनाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग जुलाई के बाद क्या पूरे ईयर में भी मुझे लगता है कि आप प्लानिंग जो बनाएंगे प्लीज़ वो किसी को भी मत बताइएगा। जो साइड बिजनेस करने की सोच रहे हो उसके बारे में भी आप किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको नज़र लग सकती है या फिर कुछ ऐसा आप बता देंगे तो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपका जो स्टार्टिंग बिजनेस में है ये थोड़ी 15-15 डेज में स्टार्ट होने वाला होगा, उसका 1 मंथ 2 मंथ डिले हो सकता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, आपको बताना है कि नहीं। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर जाए तब तक आपको छुपा के रखना है और ना ईगो लाना है अपने ऊपर, एंड आपको डाउन टू अर्थ रहना है। सबसे अच्छी बात करनी है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। आप सन से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि एंड देखिए, हाँ, सन से रिलेटेड रेमेडी भी कर सकते हो और सन का ईयर भी है, तो आपको बहुत डबल फ़ायदा होगा। ओके। एंड आपके पास और ज़्यादा साल के एंडिंग तक अगर आपको किसी चीज़ की रिसोर्सेज की कमी थी आगे बढ़ने के लिए, वो भी आपके पास पूरे होंगे। एंड अगर आपको किसी पैसे की कमी थी, वो भी पैसे की भी हेल्प आ जाएगी, या फिर आप खुद इतना अर्न करने लगेंगे, आपके पास आप डिसीजन मेकिंग आपकी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आप इमोशनल रूप से और स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइनेंस रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड आपके अंदर थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जिससे और ज़्यादा ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड
यूनिवर्स का आपके पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 इन्फिनाइट आए हैं। तो इस वजह से आपको, मुझे यहाँ पे लग रहा है, लग नहीं रहा है, यहाँ पे ये कार्ड्स कहना है कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, पूरे ईयर प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ों से। अगर आप इस रीडिंग के थ्रू आए हैं तो ऑफकोर्स इसी के मेरे थ्रू ही यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे ही वो प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर किसी रील के जरिए, या फिर किसी आदमी के जरिए ये बात निकलवा देना कि आप भैया तुम ऐसा करो, ये तुम्हारे लिए काम सही है, ये नहीं है। ऐसे ही यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, बस हमें समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है। कोई कोई समझ नहीं पाता, कोई कोई समझ लेता है। देखिए आपके बस आपको क्या करना है, अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी है, एंड कुछ अपने बारे में नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हैं। काफ़ी लोग पूछेंगे, और जो पूछेंगे वो आपका थोड़ा सा अच्छा हित नहीं चाहेंगे, एंड अगर हित चाहते होंगे तो बट किसी किसी का इतना प्योर हार्ट होता है कि हाँ अरे तुम ये कर रहे हो, ऐसा मतलब हाई सी लग जाती थोड़ा सा, और काम होता कुछ नहीं है, डिले हो जाता है, एंड थोड़ा सा फिर वो और डिफ़िकल्ट में होता है, मतलब थोड़ी और मुश्किल हो जाती है उससे होने में। ओके, या मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग टाइम इनकम रिसोर्सेज बनेगा, रिसोर्सेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा द मैजिशियन का कार्ड आया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। यही बताता है कि आप लॉन्ग टाइम आप इनकम का कुछ सोर्स क्रिएट कर लेंगे, जिससे आपका अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा, और जो आपको बहुत ज़्यादा और फाइनेंशियल रूप से ग्रोथ होने में मदद करेगा। एंड आप ऐसा कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते हैं, एंड आपका जो सोसाइटी है या फिर आपका जो वर्क प्लेस है, आपके ऐसे अमेजिंग आइडिया की वजह से आप सम्मान आपका बढ़ सकता है, एंड आपका सब लोग और ज़्यादा आपसे पूछने लगेंगे। अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, फॉरेन जाने के लिए अप्लाई सोच रहे हैं तो, एंड आपको अप्रैल से अगस्त तक के बीच आपके ये वीज़ा, या फिर आप जा सकते हैं फॉरेन, काफ़ी हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन थोड़ी सी स्ट्रांग भी होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, स्पिरिचुअली रूप से आप थोड़ा सा, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप स्पिरिचुअली रूप से साल के एंडिंग में पर दिख रहे हैं मुझे कि आप थोड़ा सा कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और गॉड पर बिलीव आपका बढ़ता चला जाएगा, आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अगर आप कनाडा, यूके एंड यूए, दुबई या फिर जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हाल आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 2026 में। देखिए आप हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस तो होंगे, बट आप किसी की सुनेंगे नहीं। अगर कोई मतलब कि आपको अगर जंक फूड खाना है तो आपको खाना ही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप वो किसी की सुनते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर, कि आप किसी की सुने। अगर कोई कहेगा कि एडवाइस देगा कि मतलब कि जंक फूड ज़्यादा ना खाओ, खाओ तो थोड़ी थोड़ी खाओ, इतनी ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड या फिर कोई सोचेंगे कि इसमें ये इंक्लूड कर दो जंक फूड में, तो ज़्यादा ये हार्म नहीं करेंगे जंक फूड, तो आप उनकी कोई एडवाइस सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपने आप को किंग समझेंगे, एंड आप सोचेंगे कि नहीं मैं जैसा कर रहा हूँ वो ही बेस्ट है, एंड इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि आप कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अपने सेहत में, हेल्थ में लेके जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट वो आप उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितनों को हर्ट कर रहे हैं इसके ज़रिए, क्योंकि आपके जंक फूड में से सॉरी हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े से ख़राब होंगे, जिससे चलते फैमिली वाले को आपके हेल्थ में और ज़्यादा मनी मतलब कि लगाना पड़ेगा, आप स्पेंड करेंगे और ज़्यादा मनी, तो काफ़ी लोग हर्ट हो जाएंगे कि ये देखो खुद ही अपने हाथ से अपनी हेल्थ ख़राब करता है, एंड इसके बाद खुद ही मतलब कि हम लोग को भुगतना पड़ता है। ये नहीं ऐसा एग्जाम्पल है नहीं, मुहावरा है कि करे कोई और भरे कोई और, यही वाला आप स्टार्टिंग में करने वाले हैं। जनवरी से मार्च के बीच में आप स्टार्टिंग में ये हरकतें करेंगे, एंड इसके बाद फिर आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, फिर आप होप रखेंगे कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए। तो अप्रैल से जून के बीच मुझे तो फिर सेहत थोड़ी सी अच्छी होते हुए दिख रही है, फिर से थोड़ा सा आप वो शो करेंगे क्या,
कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे अपनी सेहत को अच्छी करने के लिए, बट आप तो उन्हें इग्नोर करेंगे, देखेंगे ही नहीं। एंड यूनिवर्स भी ऐसे कुछ मौके देगा, कोई ऐसे आइडियाज़ देगा कि मतलब कि आपको लगे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए मुझे, या फिर डेली मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। तो सभी लोग कहेंगे, एंड अगर पहले से हम लोग मना करते थे नहीं जिम नहीं जाना है, या फिर कहीं मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है, वो रूफ में काफ़ी लोग कहते हैं नहीं छती में टहल लो, मॉर्निंग वॉक मत जाओ। तो आप बट आप सब कुछ आपको अलाउ हो जाएगा, सारे रिसोर्सेज अच्छे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको मिलेंगे, बट आप उन्हें इग्नोर करेंगे, देखेंगे ही नहीं, या आपको लगे यार मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे सुना ही नहीं, ऐसा कुछ ढीठ वाला पर्सन वाला आप निकालेंगे। आप मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को लेके थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर आप क्या है थोड़ा सा अच्छा अपना फील कर लेंगे, अपने बेटर हेल्थ करेंगे थोड़ी सी, बट आप कंफर्ट जोन से हेल्थ आपकी डिमांड करेगी कि मुझे और बेटर करो, बट आप उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन या फिर कुछ भी योगा करने में आलस आता है, कूट कूट के आलस आ रहा है, तो आप उससे निकलना नहीं चाहते। आपको पता है निकलने से आपकी सिचुएशन है जो और बेटर हो जाएंगी, बट आप उन्हें निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, आप पूरी कोशिश बहाना बनाएंगे, मतलब आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रख कर चलेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आपकी जब महाराजा राजा वाली जो लाइफ है, हाँ, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए आपको, बट टाइम की डिमांड होगी कि आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। अभी पूरी तरीके से बेटर नहीं होगी आपकी हेल्थ, बट आप उसके लिए कोई थोड़ा सा लेंगे डिसीजन, जैसे थोड़ा सा रेंगने लायक हो जाएंगे तुरंत ही आप फिर से कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, एंड फिर से आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हेल्थ में से लेके काफ़ी सारे लोग आपको एडवाइस देने वाले हैं। लास्ट में थोड़ा सा फिर हाँ आते हुए दिख रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके जो डिसीजन लेंगे अच्छे लेंगे, थोड़ी हेल्थ के लिए सचेत होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप में चाइल्डिश एनर्जी आ सकती है। चाइल्डिश एनर्जी ये होती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खुशी रहने का बहाना ढूंढेंगे, आपको थोड़ा हर चीज़ समझने लगेंगे, एंड आप ज़्यादा स्ट्रेस लेना कम कर देंगे, एंड फिर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, सितंबर में थोड़ा सा दे दो कि आपकी लापरवाही की वजह से ही ना इनमें जो पाचन शक्ति की पावर होती है वो थोड़ी लो हो जाएगी, पाचन शक्ति में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। एंड फिर इसके बाद सॉरी और हाँ मैन, क्योंकि जनवरी में आप ये हरकतें करेंगे अपने अलावा कुछ भी किसी को नहीं समझेंगे, और इसमें आप काफ़ी लोग को हर्ट करेंगे, जिससे आपका ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन की ओर जा सकते हो। तो प्लीज़ ये अगर आपकी हैबिटें होने लगे तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए, आपको किसी की बात ना मानना है, इसकी ये पहचान है। जब ये हैबिट होने किसी की बात ना मानना, आपको ये समझ में ही नहीं आना किसी के दुख हो रहा है या नहीं हो रहा, बट आपको अपनी मन मर्जी करनी ही है हेल्थ को लेके। आपको जंक फूड खाना है तो खाना ही है, आपको किसी की नहीं सुननी है, एंड आपको अगर एक्सरसाइज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आपको टैबलेट्स नहीं लेनी है टाइम पे तो नहीं लेनी है, चाहे कोई कुछ कह जाए। तो जिसके थ्रू काफ़ी लोग हर्ट होंगे, एंड आपके फिर मेंटल डिस्टर्ब, क्योंकि जब हर्ट होंगे तो बट वो आपका हित चाहते हैं, तो हित चाहने के लिए वो प्रेशर देंगे और आप वो करेंगे नहीं, तो जैसे इसी वजह से आपके मेंटल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एंड डिप्रेशन की भी समस्या आ सकती है, बट डिप्रेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें अपनी लाइफ में। ये जनवरी में हो सकता है, जो आपको एडवाइस दे शांति से मान लीजिए, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आएगा बट आप हैंडल कर लीजिएगा, एंड आपकी भलाई के लिए ही है। ओके, आपके लिए सबसे अच्छे महीने मैंने मार्च, फरवरी, जून और अक्टूबर दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। एडवाइस इसमें तो ज़रूरी है एडवाइस, क्योंकि सब सारे का हेल्थ करियर से रिलेटेड एडवाइस ऑटोमेटिक आ गई थी, तो इस वजह से मैंने ली नहीं। इसमें मुझे ज़रूर लग रहा है क्योंकि आप इसमें बहुत लापरवाही करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी बीच में करेंगे, क्योंकि आप जैसे थोड़ी सी अच्छे हो जाएंगे फिर आप कर देंगे, एंड फिर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं आपको तो बाहर जाना है फिर आप ऐसा करेंगे। देखिए, आप बुक्स पढ़िए, आपका माइंड डाइवर्ट होगा,
हैं, एंड आपके न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट मतलब कि अपने ऊपर काम करने की ऐसी नॉलेज सी होगी। बुक नहीं पढ़ सकते तो पॉडकास्ट देखिए, मॉडलों की पॉडकास्ट देखिए, या फिर कोई मॉडलों की नहीं देख सकते हैं तो किसी किसी ऐसे की देखिए जो हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस बताता है, जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपने ऊपर काम करने का और ज़्यादा जज्बा आपका जो जागेगा, एंड आपको पता चलेगा कि हेल्दी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन के लाइफ में। सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बट या आप अगर हेल्दी लाइफ नहीं है आपकी तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, आपके पास न्यू आइडियाज़ नहीं आ सकते, आपको नहीं मालूम कितने ईयर आप इसमें गुजार देंगे इस चीज़ में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। जो करियर में इतने देखिए, करियर में इतने ज़्यादा ऑफ़र नहीं आते रहते ना, फिर या फिर लव रिलेशनशिप में भी ऑफ़र नहीं आते। काफ़ी सारे ऑफ़र इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, लो हो, एंड आप उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे पाओगे अपनी हेल्थ के चक्कर में। तो ऐसे करियर और लव हर जगह से काफ़ी सारे अच्छे मौके चले जाते हैं, हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको थोड़े से अपने जो अगर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर इस ईयर में आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बुक पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक ही है अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेशन होंगे अपनी लाइफ में हेल्थ के प्रति और सीरियस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। चलिए ओके, नो वन कार्ड। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने दिल की सुनिए, क्योंकि हार्ट हमारा प्योर होता है, सबका प्योर होता है। तो वहाँ से जो आंसर के क्वेश्चन के आपके आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, क्लियरली आ रहे हैं, और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या एंड जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए मुझे दिख रहा है। आप क्वेश्चन क्या आप 2026 में ना क्या करेंगे मुझे क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड में एक क्वेश्चन एक ही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। आपको क्या चाहिए कि मतलब कि बिगर एक्सरसाइज के हेल्थ कैसे सही रहे, एंड कुछ भी एफर्ट न लगाना पड़े उसके बिगर कोई ये ऐसी एडवाइस दे दे कि विदाउट एफर्ट के आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहे। ओके, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप वही आंसर सुनने के लिए आपके कान तरसेंगे। ठीक है, कि आपको कुछ एफर्ट ना देने पड़े, ना रनिंग करनी पड़े, ना मॉर्निंग वॉक करनी पड़े, ना सन की मॉर्निंग की सनलाइट लेनी पड़े, कुछ भी नहीं। आप पूरा पूरा काम चोरी वाला एक बोलते नहीं है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे आप। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके और जो हार्ट से एंड बुक से जो एडवाइस मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी, एंड ऐसी एडवाइस आपको नहीं मिलने वाली है कि आपको जो आपके कंफर्ट जोन में और ज़्यादा ढकेले, बट जो मिलेगी वो आपके बेटर के लिए मिलेगी। हर जगह आपको यही मिलेगा कि मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक एंड अपनी हेल्थ में अच्छी हेल्दी डाइट इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं 2026 में। कहते द लवर्स, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। बस हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं, बाकी सब तो बेटर है। आपका करियर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर में आप जब तक 100% नहीं दे पाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा सीधा है, सॉरी, थोड़ा सा आप हर फील्ड में अच्छा देने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि आप हेल्थ को भी ध्यान दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप स्टार्टिंग एक अपने आप को राजा महाराजा जैसे समझेंगे, बहुत बिल्कुल परफेक्ट समझेंगे, एंड आपको ऐसा फील भी होगा कि काफ़ी लोग आपके जो बिहेवियर है या एंड आपकी जो ड्रेस को अपने आप को प्रिपेयर करने का तरीका, आपकी जो ड्रेस सेंस है आपको बहुत ज़्यादा हटके अलग बनाएगा, एंड काफ़ी लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कुछ अपना साथ ऐसी कोई सी लाइफ फैशन फॉलो करेंगे जिससे काफ़ी सारे लोग फॉलो करेंगे, एंड जिसके चलते हुए आपको कोई ऑफर आ सकता है। एंड अगर आप पुराने रिलेशन था वो फाइनली वो टूट जाएगा, एंड अगर अच्छा नहीं था जल्दी से नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती थी, या फिर कम्युनिकेशन की इशू रहती थी, वो कोई बात नहीं करता था, ऐसा कोई ट्रिगर वाला पास्ट का रिलेशन था, वो फाइनली चला जाएगा आपकी लाइफ से। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई नई शुरुआत, कोई नया ऑफर लेकर आपके पास आ सकता है।
एंड जिससे आपको हीलिंग होगी, इमोशनली हीलिंग होगी। एंड आप उस चीज़ में जो आपका जो ऑफ़र आएगा वो आपको साथ में ना फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है कि ग्रोथ भी करवाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ देगा, जिससे आप या फिर वो कोई आपको, वो आपका पार्टनर जो आएगा वो ऐसा आपको कोई आइडियाज़ देगा जिससे आपकी मनी अर्निंग ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर कोई ऐसा तरीका बताएगा जो मैंने बोला था ना कि काम करने के तरीके में कहा जाएगा, आप नहीं चेंज करेंगे ना, वही तरीका, वो स्मार्ट कोई तरीका बताएगा या फिर एंड कोई सा ऐसा बिजनेस का आइडिया देगा आपके पार्टनर, जो जिससे आपकी जो मनी अर्निंग ना वो बढ़ जाएगी आपकी। एंड आप अपने दिख रहा है यहाँ पर मुझे कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं अपनी जो रिलेशनशिप में, मतलब कि आपकी तरफ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एंड कोई भी एफर्ट लेने से चूक नहीं रहे हैं। एंड आपको जितने एफर्ट लेने चाहिए आप बिल्कुल अच्छे से ले रहे हैं, लॉयल्टी से अपना रिलेशनशिप निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हाँ यहाँ पर कोई एक तरफा वाला रिलेशनशिप था, कोई फीलिंग थी एक तरफा वाली, वो ऑफ कोर्स ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये आपकी हीलिंग का भी टाइम रहेगा। आप धीरे धीरे हील भी होना स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये जो ऑफ़र है आपका, जो नई शुरुआत है या फिर रिलेशनशिप आपका अच्छा है एंड उसमें क्या है और ज़्यादा बेटर पोजीशन में पहुंच सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आपका बेटर पोजीशन में है तो आपका बेटर और ज़्यादा बेटर पोजीशन में पहुंच सकता है। आपको फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगेंगे एंड क्या है, एक दूसरे के प्रति एफर्ट बढ़ जाएंगे एंड नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा आपका। अगर आप ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था या फिर कमिटेड नहीं हुए थे या फिर सगाई भी हो सकती है, मैरिज तक भी बात जा सकती है। ओके। एंड जिसमें आपको दोनों को मनाने के लिए, अगर रिलेशनशिप वालों की बात हो रही है, आप जिसमें आप लोगों को मनाने के लिए सारी सबको एक साथ लाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। दोनों जन मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बट आप ज़्यादा दिख रहे हैं अपने ऊपर, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे हर चीज़ को मैनेज करने में, सारी सिचुएशनों को मैनेज करने में, क्योंकि अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना कोई मजाक वाली बात नहीं है, और ख़ासकर मैरिज तक तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लोग को मनाना पड़ता है, सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्वेश्चन आते हैं, आंसर, एंड सबके साथ ना चाहते हुए कोई रूड लग रहा है फिर भी आपको उस टाइम उस पर्सन के साथ मैनेज करना पड़ सकता है। जैसे उसकी मॉम होगी या फिर स्टार्टिंग में तो सब डिसलाइक ही करते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं और सिचुएशन है बेटर होने की तरफ जाते हैं। हाँ, जिससे रिलेटेड आप मेहनत तो करेंगे बट आपके ना फैमिली से रिलेटेड, देखिए मैंने बोला था ना, फैमिली से रिलेटेड आपको ऐसा लगेगा कि मानेंगी नहीं मानेंगी एंड उनकी तरफ से प्रेशर आएगा दूसरे पार्टनर को चूज़ करने का, बट आपको वही पार्टनर, अपना रिलेशनशिप वालों की, फिर से मैं बोल रही हूँ बात वही उन्हीं की कर रही हूँ, एंड चेंज होने के लिए ऑफर आए कि नहीं तुम इससे बेटर डिजर्व करती हो वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रेशर आएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उलझने में रहेंगे एंड नींद प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब हम अपने मनपसंद से शादी करते हैं तो ऑफकोर्स मम्मी पापा सिंपल में बोल देते हैं कि जो भी आगे प्रॉब्लम है वो तुम्हारी गलती की वजह से होगी, हमारी गलती की वजह से नहीं। ये एक लाइन ये बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस बढ़ा देती है एंड फिर वीक भी फील कर देती है कि सच में कहीं हम डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे हैं। बट अगर आपके लाइफ में दुख लिखा है तो मम्मी पापा की चॉइस से भी करो चाहे अपनी चॉइस से करो, वो आपको दुख मिल के ही रहेगा एंड आपको उसके बहाने काफ़ी सारे लेसन्स ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। तो ये हो जाता है, आप चाहे जिसकी शादी करोगे तो बहाना हो जाता है फिर एक। तो इस वजह से आपको फैमिली की तरफ से, शायद दोनों फैमिली की तरफ से, लड़के वाले की तरफ से एंड आपको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है और हैंडल करते हुए भी दिख रहा है। थोड़ा सा आप आप क्या है, आइसोलेटेड हो जाए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अकेले में बैठ के थोड़ा सोचिए एंड इस प्रॉब्लम का क्या 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 सोल्यूशन हो सकता है। अपने साथ थोड़ा बैठेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए ना फिर एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव, फिर सारी सिचुएशनों को हैंडल करने वाले, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यूनिवर्स से भी कनेक्ट, या फिर जो उनसे आप बिलीफ सिस्टम को मानते हो उनसे कनेक्ट होते हुए, अपने गॉड से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर देखना है, जिससे सिचुएशनें और ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल हो जाएंगी। ये अप्रैल से जून के मंथ है,
आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा आएगा और उससे आप स्ट्रांगली डील करने वाले हैं। ओके, डील करने वाले हैं एंड अपने एनर्जी को काफ़ी हाई रखने वाले हैं आपको, क्योंकि जब आप आइसोलेटेड हो जाएंगे और अपने आप के साथ बैठेंगे और फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्रॉब्लम का 100 सोल्यूशन होते हैं। ओके, एंड इसके बाद फिर से अगस्त और अक्टूबर में थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं होगा, गलत फैमिलियाँ पैदा होंगी, तो इसलिए यहाँ पर बोला है। बट आप फिर भी ये सब होते हुए भी ना आप काफ़ी सारे सिचुएशनों को एक साथ हैंडल करेंगे और थक हार जाएंगे, फिर भी आप सोचेंगे नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर भी डट के सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें एडवाइस तो बनती है, देखते हैं यूनिवर्स आपको इसमें एडवाइस क्या देता है। चलो, ओके, फर्स्ट टाइम देखिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ये दोबारा से सिचुएशन है तो फिर से आप प्लीज़ अपने साथ समय बिताइए और उससे अपने आसपास बाउंड्रीज क्लियर करिए कि चाहे जो भी, चाहे फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो या फिर आउटसाइड के सोसाइटी के लोग हो, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में मत आने दीजिए। उन्हें उनके सामने बस जितने जिसके साथ जितना कांटेक्ट करना हो उतना ही कीजिए, ज़्यादा और किसी को एफर्ट नहीं दीजिए ऐसे टाइम पे। खुद को ही दीजिए, खुद को हील रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन अच्छे से हो जाएंगे। ओके, आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, सेफली हर चीज़ चलना है एंड अपने हार्ट को और ज़्यादा रिलैक्स फील करवाना है। कुल मिला के आपको जो अगर रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना है तो प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के, थोड़ा सा ईविल आई से बचा के रखना चाहिए। थोड़ा सा फिर जो रिश्ता है अब किस सबको पता होगा, फिर भी आप हल्का सा सीक्रेट रखिए एंड यह मत बताइए कि हम दोनों का तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ये वो वगैरह, बस फैमिली में बताइए। एंड यहाँ पर साफ बोला जा रहा है, जो मैरिज का ड्रीम है थोड़ा सा उसे प्रोटेक्ट करके चलिएगा। एंड सिंगल्स के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो आपके लिए ऑफर आएगा आप उसमें बहुत पूरा 100% देंगे, बट ऐसे कुछ सिचुएशन ही क्रिएट हो जाएंगी जिसकी वजह से फैमिली में या फिर फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है एंड फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आएगा कि करियर पर ध्यान दो, जिसकी वजह से थोड़े से आप दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड कम्युनिकेशन थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा। बट फिर धीरे धीरे से सब सारी सिचुएशनें अच्छी होने लगेंगी एंड आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है जब सिचुएशन मैसी हो जाए तो आप प्लीज़ आइसोलेट हो जाइए, अपने आप के साथ अपने आप के साथ जितना समय बताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड प्लीज़ अपने जो ड्रीम्स हैं एक परफेक्ट पार्टनर पाने के लिए, उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं करिए एंड पर इसके लिए ना आपको जब परफेक्ट पार्टनर चाहिए रहता है तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, तो ऑटोमेटिक आप वो पार्टनर है वो आपको ढूंढते हुए आ जाएगा, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।